वृंदावन में अनाथ विकलांग, मानसिक विकलांग व मूक बधिर बच्चों के लिए सिरीजी बगीचे के सामने 12 घाट परिक्रमा मार्ग पर पंकज स्पास्टिक सेंटर, जिसे पंकज वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में नोएडा के केसी शर्मा द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसके वर्तमान में डॉक्टर मुरारी लाल जादौन प्रधानाचार्य हैं। इस स्कूल में दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के साथ खेल का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। आइए इस सेंटर के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुरारी लाल जादौन से। पंकज वेलफेयर सोसाइटी के अंतर्गत पंकज स्पास्टिक सेंटर जो दिव्यांग बच्चों के लिए संचालित है, इसमें मल्टी डिसेबल बच्चे हैं और हम अपने जो लोकल क्षेत्र से लेकर के गाड़ी से अपनी से फ्री ऑफ कॉस्ट उनको लाते हैं। उनको सारी ड्रेस, किताब, कॉपी और दोपहर में एक हल्का लंच जिसको बोलते हैं वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। इसमें किसी दिन खिचड़ी है, किसी दिन चावल है, ये भी हम प्रोवाइड करते हैं। साथ में उन दिव्यांगों के साथ में यहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ थी, अभी तो थोड़े से मकान बन गए हैं, थोड़े से आगे ही झुग्गी झोपड़ियाँ थी जो 12 घाट पे ही। तो वहाँ के बच्चे क्या था कि वो बच्चे ऐसे पेरेंट्स तो काम पे निकल जाते थे, सब लेबर थी, झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे बच्चे, देवबालिया किसी आश्रम में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, इस तरह का वो काम करते थे। तो हमारे एक दिमाग में ये आया कि भाई चलो ये बच्चे तो हमारे आ ही रहे हैं दिव्यांग, लेकिन ये गरीब तबके के बच्चे, इनको भी हम मुख्य धारा में जोड़ें। तो हमने वहां जाकर के उन बच्चों को इकट्ठा करते थे, किसी दिन बिस्किट बांटना, किसी दिन कुछ बांटना, तो बच्चे इकट्ठे हो जाते थे। एक फिक्स टाइम हमने बना लिया और फिर उसके बाद हमने एक इवनिंग क्लास उनके पेरेंट्स को काउंसिल किया। काउंसलिंग करके उनके पेरेंट्स को जब एग्री हो गए तो हमने एक इवनिंग क्लास उनके लिए 1 घंटे मात्र चलाई। 1 घंटे छुट्टी होने के बाद हमारे फिर हम 2 से 3 बजे उनको बुलाते थे और वो बच्चे आकर के फिर जब छुट्टी होती तो फिर भी उनको कुछ बिस्किट बांट देना, किसी दिन कुछ बांट देना, टॉफी बांट देना, तो वो बच्चे हिल गए और आज वो बच्चे इतना अच्छा कुछ पढ़ रहे हैं। और फिर 2009 में हमने मान्यता लेकर के हमने ये स्थायी उनको एडमिशन ले लिया। 2009 में 5वीं तक का स्थायी लेके आज वो निकल करके कई बच्चे ऐसे हैं जो बीटेक कर रहे हैं, एक बच्चा सीए कर रहा है, उन गरीब तबके के बच्चों में से। और दिव्यांग बच्चों में हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको हम जो फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी ये प्रोवाइड करते हैं। फिजियोथेरेपी के लिए हम मिशन से 2 दिन आता है, डॉक्टर सिसरा आते हैं और फिजियोथेरेपी के लिए, तो ये हमारे यहाँ संचालित है। और हमने कई बार प्रयास किया शासन से कुछ सहायता मांगने के लिए, लेकिन या तो हमारी कमी समझ लो या शासन का, नहीं कहना चाहिए मुझे, भ्रष्टाचार इस तरह लिप्त है जो कि हमको शासन से आज तक 1 पैसा नहीं मिला। लखनऊ से होते हुए जिले लेवल से फाइल होके कई बार इंस्ट्रक्शन हुए, एसडीएम आए, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी आया और उन्होंने लेट कर दिया। फिर लखनऊ गए, लखनऊ से हम खुद गए, कई बार वहां मांगते हैं और फिर जाके एक बार दिल्ली पहुंच गई, वहां भी कुछ परसेंटेज हमें दे दो। लेकिन जब हम एक रियल सेवा कर रहे हैं, हम किसी से ले नहीं रहे हैं, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा कर रहे हैं, तो बताइए हम कहां से दे दें। हमारे पास कोई धन तो ऐसा है नहीं, क्योंकि इसको केसी शर्मा फ्रॉम नोएडा और उनकी सोसाइटी इसको संचालित करती है। वो अपने व्यय पे पैसा कलेक्ट करते हैं, सोसाइटी से करते हैं और इसको संचालित करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो दिव्यांग बच्चे हैं या गरीब तबके के बच्चे हैं जो यहाँ शिक्षा के लिए वास्तव में उनके पास कुछ नहीं है, वो यहाँ करके शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी एनजीओ हैं जो कि उन पर अरबों रुपए की संपत्ति है, लेकिन वो दिव्यांग बच्चों से भी फीस लेती हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में ही, जो कि अरबों खरबों की संपत्ति होने के बावजूद भी इन दिव्यांग बच्चों से एजुकेशनल फीस और हॉस्टल की फीस है तो बहुत अच्छी फीस लेते हैं, लाखों में फीस लेते हैं। तो हमारे यहाँ सारी बच्चों की निःशुल्क है, गाड़ी भी फ्री है, कन्वेंस भी फ्री है और उनको फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और स्पोर्ट्स में भी इनको हम बाहर ले जाते हैं। स्पेशल ओलंपिक संघ के माध्यम से
इनको हम देश विदेश के बच्चों को हमारे जा चुके हैं, भोपाल, आगरा, बरेली, बॉम्बे, पटना, और एक बच्चे का इंटरनेशनल में हो गया था, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे कोच का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो बच्ची अकेले की वजह से नहीं जा पाई। नहीं, एक बच्ची का हमारा इंटरनेशनल में भी हुआ था, और नेशनल गेम में हमारे बहुत सारे बच्चे जा चुके हैं स्पेशल ओलंपिक की तरफ से। उनको हम पिकनिक उसमें स्पोर्ट्स में भी आगे निकालते हैं, और समय समय पर जो लोकल भी होते हैं उसमें भी हमारे बच्चे दिव्यांग पार्टिसिपेट करते हैं। और ये बच्चा आपको दिख रहा होगा, ये पटना से स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल है, गौरहरी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो बच्चे समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करते हैं और दिव्यांगों को, आपके पास कोई सहायता नहीं है, वो यहाँ करके एडमिशन लें, निःशुल्क है, और हमारा सेवा ही एक उद्देश्य है। हाँ, और साथ में हमने उन दिव्यांग और नॉर्मल बच्चों, गरीब बच्चों के लिए हमने सिलाई सेंटर भी शुरू किया हुआ है। अभी हमारी टीचर है रेखा शर्मा, जो कि ये सिलाई सिखाती है। अभी शायद क्लास लगेगी, छुट्टी के बाद उनको हम सिलाई सिखाते हैं। तो टीचर्स की संख्या है, यदि हम सभी को इंक्लूड करें तो इसमें फिजियोथेरेपिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट ये पार्ट टाइम में हम बुलाते हैं। और जो प्रेजेंट में हमारे यहाँ है 9 टीचर्स और 2 वो, एक सफाई कर्मी, लगभग 13-14 का स्टाफ है। और जिसमें गवर्नमेंट से हमें कोई अनुदान नहीं मिलता है, वो सब संस्था को जितना भी देती है वो प्रोवाइड करती है। बच्चों की संख्या इस समय 250 के आसपास है, जो कि अलग अलग क्लासों में उनको डिवाइड किया हुआ है। जो दिव्यांग बच्चे भी हैं उनको भी हमने, जो बच्चे पढ़ सकते हैं उनको हमने क्लासों में डिवाइड किया हुआ है। कुछ बच्चे तो ऐसे ही होते हैं दिव्यांग, जो जिनको दिन रात का ही नहीं पता होता, तो उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनको खाना खिलाना, किस तरह खाना खाते हैं, किस तरह कपड़े पहनते हैं, ये सारी चीज हमारे टीचर्स उसमें करते हैं। निःशुल्क सेवार्थ यहाँ आइए और शिक्षा ग्रहण करिए, ऐसे हमारे इस संस्था का उद्देश्य है।